हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्टोरी सुनाने की सीरीज में आज हम लेके आए हैं आपके सामने मुसाफिर कैफे वेब सीरीज की फुल स्टोरी एक्सप्लेन। जो अभी सीजन फर्स्ट आया उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए और हेडफोन लगाइए और सुनिए ध्यान से। दोस्तों, मुसाफिर कैफे की कहानी 3 कैरेक्टर की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिनका नाम चंदर, सुधा और प्रीति होता है। तो अभी प्रीति का रोल कहानी में बाद में आएगा, पहले कहानी में चंदर और सुधा के बारे में बताया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में भोपाल शहर में चंदर एक कैफे में बैठा हुआ है और अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करता है, क्योंकि वह शादी के लिए लड़की देखने आया है और उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि लड़की से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है। तभी वहां पर सुधा की एंट्री होती है, जिसे चंदर देखने आया है। चंदर बताता है कि वह एक कंपनी में जॉब करता है और सुधा पेशे से डिवोर्स वकील होती है। सुधा और चंदर एक दूसरे से काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन सुधा चंदर को बोलती है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर देना, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपने करियर पर ध्यान देना है। लेकिन मेरे रिश्तेदार मुझे बार बार लड़का देखने भेज देते हैं, इसलिए मैं आ जाती हूँ। और तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती, इसलिए तुम ही मना कर देना। फिर चंदर बोलता है, अच्छा मैं ही क्यों रिजेक्ट करूँ तुम्हें? तो सुधा बोलती है, क्योंकि लड़के के माँ को पसंद नहीं होता कि कोई लड़की उनके बेटे को फेल करके जाए, इसलिए तुम ही फेल कर देना। तो दोस्तों, कहानी में सुधा एक बोल्ड लड़की का रोल प्ले करती है, जो अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपने माँ का ख्याल रखना चाहती है और अपने करियर को बहुत आगे तक ले जाना चाहती है, क्योंकि सुधा के पिता भी वकील होते हैं और वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है। आगे के सीन में दिखाते हैं कि चंदर को भोपाल शहर घूमने के लिए सुधा कॉल करती है और वे दोनों घूमने जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आगे दिखाते हैं कि रात के 2 बजे सुधा का चंदर के पास कॉल आता है और वह बोलती है कि उसकी रूममेट गार्गी से लड़ाई हो चुकी है और उसके पास रुकने की जगह नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन के लिए चंदर के रूम पर रहने के लिए बोलती है। यह सुनकर चंदर बहुत खुश होता है और जल्दी से सुधा को लेने जाता है और उसको वापस उसका सामान लेकर अपने रूम पर ले आता है। सुधा को चंदर का घर बहुत पसंद आता है और वह चंदर के घर की तारीफ करती है, क्योंकि चंदर को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। उसके रूम पर बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। तो सुधा को उसके रूम का सेटअप बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि चंदर, दिखने में आप बहुत बोरिंग हो, लेकिन आपने रूम बहुत अच्छा सजा रखा है। अगले सीन में चंदर सुधा के लिए चाय बनाता है और वे दोनों साथ में चाय पी रहे होते हैं। तभी चंदर के घर की बाई आ जाती है और उन्हें देख लेती है। तब चंदर बाई को बोलता है कि मोहल्ले में वह सुधा के बारे में किसी को ना बताए, और अगर कोई पूछे तो बोलना कि वह उसके दोस्त की बहन है और कुछ दिन के लिए आई है। चंदर की बाइक को भी सुधा बहुत पसंद आती है और वह चंदर के साथ साथ सुधा के लिए भी टिफिन बांधती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि किसी काम से चंदर इंदौर गया होता है। तब पीछे से सुधा उसको बहुत मिस करती है और उसके हाथ की बनी चाय को भी। पीछे से सुधा को चंदर की एक डायरी मिलती है, जिसमें चंदर का एक सपना होता है कि पहाड़ों में जाकर कैफे खोलना, जिसकी पेंटिंग उस डायरी में बनी होती है। सुधा पेंटिंग में कैफे का नाम मुसाफिर कैफे लिख देती है। अगले सीन में चंदर इंदौर से वापस आ जाता है और सुधा उसके लिए पोहा बनाती है और वे दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में सुधा गार्गी से सुलह कर लेती है और चंदर के बारे में बताती है। चंदर सुधा को ऑफिस से लेने आता है और गार्गी से भी मिलवाता है और गार्गी को भी चंदर का बिहेव बहुत पसंद आता है। और चंदर सुधा रूम पर पहुंचते हैं और दोनों बातें करते हैं। तब सुधा चंदर को बताता है कि पहले उसकी एक जीएफ थी, लेकिन उसने किसी अदर पर्सन से शादी कर ली और वह अपनी जीएफ
से भी बहुत प्यार करता था। वह इतना प्यार करता था कि उसकी जीएफ को विदेश जाना था और चंदर भी उसके लिए अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, और उसके पापा ने उसके लिए लोन लिया और वो भी विदेश चला गया। लेकिन विदेश में जाके उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और पसंद आ जाता है और वह शादी कर लेती है। वहां से वह टूट कर वापस आ जाता है और वह अपनी जॉब किसी प्राइवेट कंपनी में लगा लेता है। वह अपनी जॉब को पसंद नहीं करता, लेकिन वह अपने ड्रीम सपना कैफे को खोलना चाहता है। तो सुधा बताती है कि उसके भी काफी बॉयफ्रेंड रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब शादी तक पहुंच जाते हैं और उसको शादी नहीं करनी, और दोनों की बहुत सारी इमोशनल बातें होती हैं। फिर उसके बाद सुधा चंदर की उस डायरी के बारे में बताती है जिसमें चंदर के ड्रीम कैफे का फोटो था, और चंदर को अपना सपना पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है और बोलती है कि कैफे का नाम मुसाफिर कैफे ही रखना। अगले सीन में दिखाते हैं कि चंदर को उसके ऑफिस से दिल्ली जाने की और करियर आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन चंदर अभी जाने से मना कर देता है और सुधा को भी मुंबई में वकालत करने का ऑफर मिलता है, और वह भी उस ऑफर को सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चंदर की माँ का मैसेज आता है कि वह चंदर के रूम पर आ रही है। तभी चंदर सुधा को यह सब बताता है और जल्दी से सुधा अपना सामान पैक करने लग जाती है और वह सामान पैक कर कर जा रही होती है। तब तक चंदर की माँ दरवाजे पर पहुंच जाती है। चंदर की माँ सुधा को पहचान लेती है और सुधा की यह वही लड़की है जिसे चंदर देखने के लिए गया था। सुधा के जाने के बाद वह पूछती है कि यह वही लड़की है ना जिसे तुम देखने गए थे? अगर तुम उसे पसंद करते हो और साथ रहते हो तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो चंदर सुधा की सोच को अपनी माँ को बताता है कि सुधा शादी करना नहीं चाहती। उसे लगता है कि शादी की वजह से वह अपना करियर खो देगी। तो चंदर की माँ बोलती है कि सुधा को बोलो हमें एक मौका तो दे, हम कभी उसके करियर के बीच में नहीं आएंगे। तो तुम भी जानते हो कि हम लोगों का व्यवहार कैसा है। और बोलती है कि अब फिर से वही सब नहीं होना चाहिए जो तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए कर दिया था, इसलिए तुम भी अपने करियर पर ध्यान दो। उधर सुधा की भी अपनी माँ के पास घूमने गई होती है और वो भी चंदर के बारे में सुधा से पूछती है। तब सुधा चंदर की फोटो दिखाती है तो उसकी माँ बोलती है कि ये तो वही लड़का है ना जिसके लिए तुम्हें भेजा था। और वह बोलती है कि तुम्हें लड़का पसंद है तो तुम शादी कर लो, और वह अपनी माँ से मना कर देती है। वह बोलती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो और मुझे आपके पापा के और अपने सपने पूरे करने हैं, इसलिए मैं शादी को इन सब में नहीं लाना चाहती। अगले सीन में दिखाते हैं कि चंदर का प्रमोशन हो गया है और दिल्ली जाने के लिए उसके बॉस ने उसे बोला है। तब दिखाते हैं कि सुधा चंदर साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मसूरी जाते हैं, क्योंकि चंदर हो सकता है चंदर भी दिल्ली चला जाए और उधर सुधा को भी लगता है हो सकता है वह मुंबई चली जाए। तो वे दोनों चाहते हैं कि साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और मसूरी के टिकट करा लेते हैं। वह एक होटल में रुकते हैं जिसके ओनर से उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। सुधा मसूरी में चंदर के कैफे के लिए लोकेशन प्लान करने के लिए बोलती है और चंदर को पहाड़ों में बहुत खुश होता है उसे कैफे खोलने के लिए बोलती है। अगले सीन में सुधा चंदर को अपने मुंबई ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में बोलती है और बोलती है कि मैं मुंबई जाऊंगी। तब चंदर यह सुनकर बहुत दुखी होता है और चंदर उसे बोलता है कि तुम मुंबई हम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। तब सुधा बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे मेरा करियर पहले इम्पोर्टेंट है। तब चंदर उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें रोकने के लिए कोशिश की,
फिर अगले दिन चंदर सुधा को बोलता है कि मुझे एक आइडिया मिल गया जिससे हम दोनों साथ भी रह सकते हैं और तुम अपने करियर पे फोकस भी करती हो। तो चंदर अपनी नौकरी को छोड़ने की बात करता है और सुधा के साथ जाने के लिए कहता है। तब सुधा उसे बोलती है कि वह सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और भरोसा करो, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह लूंगी और हम दोनों, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बस हम दूर रहेंगे। लेकिन चंदर बार बार सुधा से अपनी नौकरी छोड़कर उसके साथ जाने की बोलता है। तो सुधा चंदर को बोलती है कि तुम मसूरी में रहकर अपना सपना पूरा करो, तुम मेरे लिए अपने सपने कॉम्प्रोमाइज मत करो जिनका बर्डन मैं सह नहीं पाऊंगी, और मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन चंदर उसकी बात को नहीं सुनता और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और सुधा चंदर से बहुत झगड़ा करती है और चंदर भी सुधा से। फिर सुधा चंदर को समझाने की कोशिश करती है कि मैं फिलहाल अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम शादी के लिए बोलो, और तुम भी यहाँ पहाड़ों में ज्यादा खुश हो, तुम मुंबई में खुश नहीं रहोगे, इसलिए मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो, वही सब मत करो जो तुमने अपनी पहली एक्स गर्लफ्रेंड के लिए किया था। फिर जब सुधा चंदर का घर छोड़कर जाती है तो चंदर बहुत रोता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा चली जाती है। चंदर अगले दिन खूब रोता है और ड्रिंक करता है और वह नशे की हालत में सुधा की माँ के पास कॉल करता है और उनसे बोलता है कि सुधा आपकी वजह से शादी नहीं कर रही, उसे समझाओ कि वह यह सब ना करे। यह सब सुधा भी सुन लेती है और सुधा चंदर से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि मुझे ना तो कभी कॉल करना ना कभी मिलना, तुम्हारी मेरी माँ को कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई। चंदर की लाइफ में अब सुधा नाम का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब कहानी में आगे एक नया चैप्टर दिखाते हैं, जैसे प्रीति नाम की लड़की को दिखाते हैं। चंदर और प्रीति 5 साल पहले पुराने में मिले होते हैं। प्रीति को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और वो अलग अलग जगहों के बारे में लिखती भी है, लेकिन जब वह चंदर से मिलती है तो उसी की हो जाती है। चंदर और प्रीति मिलकर कैफे बनाते हैं जिसे प्रीति सजाती संवारती है। कैफे का नाम वे मुसाफिर कैफे ही रखते हैं, जो नाम सुधा ने दिया था। चंदर सुधा के कैफे में एक प्रॉमिस वॉल भी होती है जिस पर लोग अपने आप से वादा करते हैं और उस वॉल पर चिपका जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक राहिल नाम का फेमस राइटर चंद्र सुधा के कैफे पर कुछ टाइम रुकता है और वह प्रीति को पसंद करने लग जाता है, क्योंकि प्रीति दूसरों का बहुत ख्याल रखती है और प्रीति को लिखने के लिए बोलता है। अगले सीन में प्रीति चंदर से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे और राहिल को साथ में देखकर जलन होती है। तब चंदर बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वह जिस चांद को तलाशने की कोशिश कर रहा है वह चांद हमेशा मेरा ही रहेगा। अगले सीन में मीडिया चंदर प्रीति के मुसाफिर कैफे में आती है और उन दोनों का इंटरव्यू लेती है। तो मीडिया उन दोनों का रिश्ता पूछती है और वे दोनों बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, हम दोनों एक दूसरों के सपनों के पार्टनर हैं, और वे बताते हैं कि वह कैफे उन दोनों के सपनों का ही हिस्सा है। और मीडिया यह सब स्टोरी सोशल मीडिया पर डाल देती है। अगले सीन में राहिल कैफे में अपने फैंस को एक लव स्टोरी सुना रहा होता है, जिसे सुनकर चंदर को सुधा की याद आ जाती है और वह वहां से चला जाता है। तब प्रीति उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। दरअसल चंदर पहले ही अपने पास्ट के बारे में प्रीति को सब कुछ बता चुका होता है और प्रीति भी बहुत समझदार लड़की होती है। वो भी कभी चंदर की लाइफ से सुधा नाम का चैप्टर को खत्म करना नहीं चाहती, क्योंकि प्रीति को लगता है कि अगर सुधा नहीं होती तो चंदर वहां नहीं होता और चंदर का कैफे नहीं होता और चंदर प्रीति से नहीं मिला होता। इसलिए
वह सुधा की भी बहुत रिस्पेक्ट करती है। जब प्रीति चंदर से पूछती है कि तुम वहां से क्यों आ गए, तो वह बोलता है कि तुम्हें घूमना लिखना पसंद है, तो तुम मेरी वजह से अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही हो। तब प्रीति बोलती है कि हमारे सपने एक भी तो हो सकते हैं, जुड़ भी तो सकते हैं, और मेरा सपना बदल भी तो सकता है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सपना तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपने सपनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। मैं फिलहाल रुकी हुई हूँ, और अगर मेरा मन किया तो मैं जरूर कहानी आगे लिखूंगी भी और घूमूंगी भी। अगले दिन प्रीति चंद्र से पूछती है कि अगर तुम्हारी लाइफ में सुधा वापस आ गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तब चंद्र बोलता है कि 7 साल में लोगों के सेंस बदल जाते हैं और इंसान पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ तो मुझे और सुधा को अलग हुए 8 साल हो चुके हैं, तो मैं पहले जैसा नहीं रहा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सीन में राहिल भी अब प्रीति से बोलता है कि अगर तुम्हें कभी लगे तो तुम इधर भी देख लेना, और मैं अब जा रहा हूँ अपनी नई कहानी के लिए नए शहर में। तुमने और चंदर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। और वह चंदर और प्रीति को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। आगे दिखाते हैं कि सुधा मुंबई में बहुत फेमस वकील बन जाती है, और वह मुसाफिर कैफे को सोशल मीडिया पर देखकर चंदर को बहुत मिस करती है, क्योंकि सुधा आगे अपने करियर के स्टार्ट के लिए विदेश जा रही होती है, और वह विदेश जाने से पहले एक बार चंदर से मिलने का प्लान करती है। तब सुधा मुसाफिर कैफे जाती है, वहां प्रीति उसे पहचान लेती है और वे दोनों बातें करती हैं। सुधा प्रीति को बोलती है कि मैं विदेश जाने से पहले एक बार कैफे देखना चाहती थी, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। फिर प्रीति बोलती है कि मुझे भरोसा है, लेकिन चंदर अभी किसी काम से बाहर गया है, कल आ जाएगा, तो तुम प्लीज चंदर से मिलकर ही जाना। और प्रीति बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कभी ना कभी एक बार जरूर आओगी। तो सुधा प्रीति को बोलती है कि क्या चंदर ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। तब प्रीति बोलती है कि मुझे चंदर ने तुम्हारे बारे में बताया है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उनकी दिल से हटाने की कोशिश नहीं की, और मैंने तुम्हें कभी रिप्लेस करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम चंदर के लिए बहुत स्पेशल हो। फिर अगली सुबह चंदर आता है और उसे सुधा दिख जाती है। सुधा दिखने पर वह सबसे पहले प्रीति के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि सुधा भी यहाँ ठहरी हुई है। अब प्रीति बोलती है कि अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो तुम्हारे कदम हो सकता है डगमगा जाते, इसलिए सुधा विदेश जा रही है और वह तुमसे एक बार मिलना चाहती है और तुम मुझसे मिल लो। चंदर बोलता है तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। तो प्रीति बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी तुमने ही कहा था कि 7 साल में इंसान का सेंस चेंज हो जाते हैं। अब चंदर सुधा दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वह अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनके पास्ट में क्या क्या हुआ। सुधा बताती है कि वो अभी मुंबई में अपने सपनों को पूरा कर चुकी है और उसने जो सोचा था उससे ज्यादा ही उसने हासिल कर लिया है, और उसके पार्टनर का नाम विनीत है और वह अपने आगे के करियर के लिए विदेश जा रही है। इससे पहले वह एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती थी। चंदर सुधा से उसकी माँ को कॉल करने के लिए सॉरी बोलता है, और वो बोलता है सॉरी, उस दिन मैंने नशे में तुम्हारी माँ के पास कॉल कर दिया था। तब सुधा बताती है कि उसकी माँ खत्म हो चुकी है और कोई बात नहीं, मेरी माँ को वह सब बुरा नहीं लगा। वह बोलती है कि मुझे जो चाहिए था मैंने सब हासिल कर लिया, लेकिन चंदर तुम सही थे, तुमने सही कहा था।
फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है। और वह बोलती है कि प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। फिर बातों ही बातों में सुधा चंदर को बताती है कि वह पहले भी मुसाफिर कैफे आ चुकी है, लेकिन उसने प्रीति और चंदर को साथ में खुश देख मैंने सोचा कि तुम्हें जो प्यार चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, और प्रीति ही वह इंसान है जो तुम्हारे प्यार की कदर कर सकती है। और वह लौट जाती है। तब चंदर बोलता है कि तुम मिली क्यों नहीं थी? फिर वो बोलती है मेरे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिर ऐसे ही चंदर भी अपनी स्टोरी बताता है कि मैं भी तुमसे एक बार मिलने गया था, लेकिन तुम्हें खुश देख मेरे भी पैर आगे नहीं बढ़े और मैं भी वापस आ गया था। फिर वो दोनों ऐसे ही बातचीत करते हैं और चंदर बात करते करते सुधा चंदर से पूछती है कि तुमने अभी तक प्रीति से शादी क्यों नहीं की? तो चंदर कुछ नहीं बोलता और मजाक में बोलता है क्योंकि तुमसे मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। फिर दोनों ही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बात करते हैं। फिर उसके बाद चंदर सुधा को उसके रूम पर छोड़ने जाता है और सुधा बोलती है कि मैं कल निकल जाऊंगी। फिर चंदर सुधा को बोलता है कि तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकती, मैं पहले भी तुम्हें रोकना चाहता था, तुमने तब भी गलत किया था और तुम अब भी गलत कर रही हो। प्यार हमेशा हो जाता है, प्यार कभी सही गलत नहीं देखता, और तुमने पहले जो गलती की थी मैं अब ये दोबारा नहीं करने दूंगा। फिर उसके बाद दूसरी साइड दिखाते हैं कि विनीत आ जाता है और वह अपने आप को सुधा का पार्टनर बोलकर इंट्रोडक्शन देता है और प्रीति विनीत को पहचान लेती है। तो दोस्तों सीजन फर्स्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मुसाफिर कैफे के सीजन फर्स्ट की एंडिंग ओपन ही छोड़ी है, उसमें एंड नहीं दिखाया है कि लास्ट में अभी क्या होगा। आगे शायद सीजन 2 बनाने की प्लानिंग है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। विनीत को बस कैफे में आया हुआ होता है और उधर चंदर और सुधा दोनों बात कर रहे होते हैं और चंदर उसको समझाने की कोशिश करता है। तो यहीं पर एंडिंग हो जाती है। लास्ट सीन के हिसाब से अब हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट में क्या होगा, लेकिन अब इंतजार करते हैं सीजन 2 का। लेकिन कहानी में विक्रांत मैसी ने बहुत अच्छा रोल किया है, तो एक बार आपको स्टोरी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।